तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे सभी लोग। तो हमारे आज एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट का छठा दिन और इसमें हम आपको कराएंगे 10 क्वेश्चंस 10 मिनट्स। तो ज्यादा वक्त ना जाया करूंगा, अपने क्वेश्चंस पर चलूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको ओनली ऑप्शन नंबर ए ऑप्शंस लिखूंगा और क्वेश्चंस आपको बोल के बताऊंगा। ऑप्शन नंबर बी 3645, ऑप्शन नंबर सी 1877, ऑप्शन नंबर डी 2500। आपको बताना है 98 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 98 तक की विषम संख्या, भाई 1 से और 98 तक की संख्या, टोटल संख्या कितनी है 98। अब विषम संख्या दो प्रकार की संख्या होती है, एक होती है सम, एक विषम संख्या। विषम संख्या भी आधी और सम संख्या भी, यानी 98 को 2 से भाग दे देंगे तो विषम संख्या इतनी आ जाएंगी। तो यानी विषम संख्या कितनी होंगी 49। अब 49 का वो पूछ रहा है योग, यानी सबका इसका स्क्वायर कर दो। 49 का स्क्वायर होता है 2401। क्या होता है 2401। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन इसका ए कहता है, ए वो कहता है 1/9। ऑप्शन नंबर बी 1/21, ऑप्शन नंबर सी 10/9, ऑप्शन नंबर डी वो कहता है 1/30। अब वो कहता है कि 4 और 5 यानी 4/5 कॉमा 3/10 और 7/15 इनका आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ। आप एचसीएफ वो होता है जो सब में कॉमन हो। अब जब भी आपसे एचसीएफ पूछे ऐसे अपॉन वाले नंबर्स की, तो ऊपरले नंबर्स का तो एचसीएफ निकालते हैं और नीचले नंबर का एलसीएम निकालते हैं। यानी अंशों का तो एचसीएफ और हरों का एलसीएम। इनमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, कॉमन नहीं है, वो एक ही नंबर है, वो है 1। क्या है 1। तो ऊपर तो हमारे पास आने वाला है 1, तो ये ऑप्शन तो खत्म ही हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की, एक ऐसा नंबर जो सबको काट दे। 9 तो इन दोनों को नहीं काट सकता, सारे नंबर्स को। 21 भी नहीं काट सकता। 30 एक ऐसा ऑप्शन है जो इन सबको, 15 को भी, 10 को भी और 5 से सभी से भाग चला जाता है 30। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/30 हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी का एचसीएफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/30। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, एक आपको सीरीज दे रखी है, जैसे मैंने ऑप्शन लिख लिए 7, ऑप्शन नंबर बी लिख लिया मैंने 6, ऑप्शन नंबर सी लिख लिया 9, ऑप्शन नंबर डी लिख लिया 12। ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। तो सबसे पहले हमें एक सीरीज दे रखी है, सरल करना। 16 + 12 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 × 4। आपको ये सॉल्व करनी है। जब मैं 4 से भाग दूंगा 12 को तो यानी कितना आएगा 3। 3 इसमें जोड़ दूंगा तो यानी 19 हो जाएगा। 16 + 3 19 और माइनस करना मेरे को 12। क्या करना है 12। तो 19 में से 12 जाएंगे तो 7 बचेंगे। क्या बचेंगे 7 बचेंगे। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन नंबर थर्ड था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इसके मैं ऑप्शंस लिख लेता हूं। 2.8, 2.1.8, 2.2, 5.2। अब ये कहता है कि 3.6 और 0.9, 0.9 का मध्यानुपाती बताइए। यानी मध्यानुपाती आपको बताना है। ए और एक्स और यहाँ भी x और यहाँ पे b, मध्यानुपाती यानी x स्क्वायर और रूट के अंदर क्या हो जाएगा ए बी। यहाँ से स्क्वायर कैंसल हो जाएगा क्योंकि जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो ए बी और रूट के अंदर। अब इनका क्या बताना है, x का मान बताना है। तो x का मान कितना आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 0.9। जब मैं इनमें रूट से बाहर खोलूंगा तो 3.6 का क्या आएगा 0.6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 0.3 यानी 6 तिया 18 1.8 1.8 6 तिया 18 क्या हो जाएगा 1.8। आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 183 है
तो सबसे पहले ऑप्शन लिख लो 178, बी कहता है 170, सी कहता है 165 और डी कहता है 180। वो कहता है कि यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 183 है, क्रम से चल रही है, यानी पहली संख्या मान लेंगे हम a, यानी आप x भी मान सकते हो। पहली संख्या मान ली x प्लस में, दूसरी संख्या को हो जाएगी x प्लस में 2। 6 लेनी है हमें क्रम से और वो लेनी है सम संख्या, तो x प्लस में 4 और फिर प्लस में ले लेंगे हम x प्लस में 6 और फिर प्लस में ले लेंगे x प्लस 8, फिर प्लस में ले लेंगे x प्लस 10। कितनी होगी? 2 1 3 4 5 6 और इनका जो योग दे रखा है 183। 183 यहाँ बटे में आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा? 6, क्योंकि टोटल संख्या 6 है और उनका औसत आपको दे रखा है 83। ये यहाँ गुणा में आ जाएगा 183 तिया कितने होते हैं, सॉरी 183 छिक्के। तो 183 छिक्के कितने होते हैं? सबसे पहले इनको जोड़ लो, 1x 2x 3 4 5 6, यानी 6x प्लस में सबको जोड़ेंगे 4 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20 और 10 30 बराबर 183 तिया कितना होते हैं? 183 छिक्के होते हैं 1098। कितने होते हैं? 1098। 1098 में से 30 को घटा देंगे तो बचेंगे हमारे पास 1068। कितने बचेंगे? 1068। जब 100 से इसको भाग दे देंगे 1068 को, तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 1068 को 6 से भाग देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 178। कितना बच जाएगा? 178। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 178 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? 6 संख्या जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारे पास होगी 178 और सब उससे बड़ी उसमें 2 जोड़ देंगे 180, 184, 190, 198। ये सारी संख्या हमारे पास, हमें को सबसे छोटी संख्या पूछी है तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? 178। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि किसी संख्या का 45%, क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी संख्या का 45% 135 है तो वह संख्या क्या है? तो ए कहता है 300, बी कहता है 244, सी कहता है 280 और डी कहता है 274। वो कहता है यदि किसी संख्या का 45% 135 है, यानी 45% कितना दे रखा है? तो यानी 135 दे रखा है। कितना दे रखा है? 135। कितने गुना है? 3 गुना है। 45 के कितने गुना है 135? तो 3 गुना 135 है। कितने गुना है? 3 गुना। तो वो संख्या भी तो 3 गुना होगी। टोटल संख्या मान ली 100 और उसके 3 गुना कितनी हो जाएगी? यानी 300। वह टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 300। तो एक संख्या ऐसी जिसके 45% 135 है तो वह संख्या क्या हो जाएगी? टोटल संख्या हो जाएगी 300। कितनी हो जाएगी? तो 300 वह संख्या हो जाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? रवि और प्रीति की आयु का अनुपात कितना है? 3:8 है। सबसे पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूं 25, ऑप्शन नंबर बी कहता है 20, ऑप्शन नंबर सी कहता है 30, ऑप्शन नंबर डी कहता है 35। वो कहता है कि रवि और प्रीति की आयु का अनुपात, ये एक रवि है और एक है प्रीति, यानी आर और पी। उनका अनुपात दे रखा है 3:8 में। कितना दे रखा है? 3:8। उनकी आयु का योग यानी 44 वर्ष है। कितने वर्ष है? तो 44 वर्ष उनकी आयु का योग दे रखा है। उनकी आयु का अंतर बताओ। सबसे पहले उनकी आयु का योग दे रखा है 3 और 8, यानी योग टोटल कितना हो जाएगा? 11। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 44। तो कितने गुना दे रखी है? 4 गुना। कितने गुना दे रखी है? 4 गुना। यानी इनकी जो आयु होगी वो 4 गुना होगी। तो 4 गुना यानी 3 की 12 से 3 की 2 से करेंगे तो सॉरी 4 की गुना 3 से करेंगे 12 और 8 चौक 32, यानी 32 उसकी होगी और 12 उसकी होगी। दोनों को हमको क्या बताना? अंतर। 32 में से 12 जाएंगे तो 20। कितनी आ जाएगी? 20। एक उन दोनों की आयु का क्या आ जाएगा? उन दोनों की आयु का डिफरेंस आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? 20 ईयर्स। कितना आ जाएगा? 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा। सबसे पहले इनके मैं आंसर लिख देता हूं 15%, ऑप्शन नंबर बी 12.5%, ऑप्शन नंबर सी 17.5% और ऑप्शन नंबर डी 18%। तो एक स्कूटर उसने 42,000 में खरीदा। रवि ने एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा। कितने हजार में खरीदा?
तो 42,000 में, यानी उसका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 42,000 है। उसकी मरम्मत में 6,000 रुपए लगा दिए, यानी उसकी जो मरम्मत हुई 6,000 रुपए, वो कॉस्ट प्राइस में ही तो जुड़ेगा। तो 6,000 रुपए, यानी 42 और 6 कितने होते हैं, 48,000 रुपए। कितने हजार रुपए, यानी 48,000 रुपए में उसको वो स्कूटर पड़ा। उस स्कूटर को वो 54,000 रुपए में बेच देता है। तो कितने में बेच देता है, 54,000 में। कितने में बेच दे दिया उसको, यानी एसपी कर दिया, यानी सेल कर दिया उसका 54,000 में। कितने के डिफरेंस से बेचा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, यानी 6,000 रुपए का। कितने का हो गया, 6,000। 54,000 में से 48,000 घटा देंगे तो 6,000 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। अब इसको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना कि उसका कितने प्रतिशत उसको लाभ हुआ। तो 6,000 रुपए का उसको लाभ हुआ, कितने पर हुआ उसको लाभ, 48,000 पर। और गुना में क्या कर देंगे, 100। जब इन सबको काटोगे तो आपका आंसर आएगा 12.5%। तो उसको कितना लाभ हुआ, 12.5% उसको लाभ हुआ। कितने परसेंट उसको लाभ हुआ, 12.5% उसको लाभ होता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए किसी कार्य को 1230 दिनों में खत्म करता है। सबसे पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूं, 800 दिन। और ऑप्शन नंबर बी कहता है 820 दिन। ऑप्शन नंबर सी कहता है 300 दिन। ऑप्शन नंबर डी कहता है 600 दिन। तो आपको बताना है कि ए किसी कार्य को 1230 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, तो 1230 दिनों में। कितने दिनों में, 1230 दिनों में। बी उसी कार्य को 2460 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 2460 दिनों में। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों ही एक दूसरे नंबर के मल्टीपल है, यानी 1200 का अगला मल्टीपल कितना है, 2460। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो 2460। कितनी इफिशियंसी से काम कर रहा है ए, तो यानी 2 की इफिशियंसी से। ये कितने कर रहा है, 3 की इफिशियंसी से। तो जब 2460 कुल इफिशियंसी उन्होंने कितनी लगाई, 2 और 1 3 लगा दी। 2460 को अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो 820 दिन आएगा। कितने दिन आएगा, तो 820 दिनों में वे दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 820 दिनों में उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमको दे रखा है। परिमाप दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप दे रखा है 36√3। कितना दे रखा है, 36√3 हमको दे रखा है। वो कह रहा है कि ऊंचाई बता दो। ऊंचाई बता देंगे तो क्वेश्चन नंबर ए कहता है 10√3। क्वेश्चन नंबर बी 12√3। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन थ्री 9√3 और 4√7। तो वो पूछ रहा परिमाप दे रखा है, आपको हाइट निकालनी है, यानी एक भुजा। एक समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ए और ए, यानी इसका जो फॉर्मूला होगा 3a। 3a के बराबर रख देंगे 36√3 को। यहाँ गुना में दूसरी तरफ भाग में जाएगा तो 36√3 अपॉन में 3 से इसको काटेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12√3 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो 12√3 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। तो आज का आर्टिकल सेशन खत्म होता है। आने वाले आर्टिकल सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।